दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आखिर क्यों दैत्य दानव और राक्षस भगवान विष्णु जी की से घृणा करते थे? क्या कारण था कि वे जगत पालन भगवान विष्णु की उपासना नहीं करते थे? क्यों वे सदा ब्रह्मा जी अथवा भगवान शिव जी की ही कठोर तपस्या करते थे? आखिर क्यों वे भगवान विष्णु को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे और भगवान शिव को नहीं? इस सब का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ऋषि कश्यप को स्वयं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बताया जाता है। तीन महान वंशों के जनक बने देव, दैत्य और दानव महर्षि कश्यप की पत्नी आदिति ने देवताओं का जन्म जन्म दिया, जिसमें इंद्र और भगवान विष्णु स्वयं सम्मिलित हैं। भगवान विष्णु यहाँ बाण रूप में अवतरित हुए थे। वहीं कश्यप जी की अन्य पत्नियां दति और धनु दैत्य और दानवों की जननी बनी। इस प्रकार देवता और असुर एक ही कुल के सौतेले भ्राता हुए। यह संघर्ष केवल धर्म और अधर्म का नहीं, बल्कि एक ही वंश की दो धाराओं के बीच का विचरण युद्ध था। असुरों ने प्राचीन काल से ही भगवान विष्णु को अपना सबसे बड़ा शत्रु माना है। वे उन्हें अपने कुल के विनाशक के रूप में देखते थे। हरिवंश पुराण में काल नेमी के वचन इस बैर को स्पष्ट दिखाते हैं। वह कहता है, यदि काल से हमारे दानव पूर्वजों के समय से ही यह विष्णु हमारा शत्रु रहा है। मधुकैटभ से लेकर अब तक जब जब हमारा उनसे संघर्ष हुआ है, हमें कभी शांति नहीं मिली। इसने असंख्य दानवों का संहार किया, हमारे स्त्रियों और बालकों तक को दुख पहुंचाया। देवताओं का यह रक्षक हमारे विनाश का कारण है। हिरण्याकश्यप का वध भी इसी के क्रोध का परिणाम था। देवता इसकी छाया में छिपकर यज्ञों के फल का उपभोग करते हैं, और जो भी देवताओं से द्वेष करता है उसके विनाश का कारण यही विष्णु बनता है। फिर भी सब असुर और समान नहीं थे। प्रहलाद और बाली जैसे कुछ दानवों ने विष्णु भक्ति का मार्ग अपनाया, यहाँ तक कि वे देवराज इंद्र के मुख्य शत्रु वृत्रासुर भी भगवान विष्णु के भक्त थे। वृत्रासुर, जिन्होंने विष्णु जी की कृपा से संपूर्ण जगत पर अधिकार कर लिया था, अंततः देवराज इंद्र के वज्र से मारे जाने पर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। महाभारत के मोक्ष धर्म पर्व पर वर्णित है कि वृत्रासुर महान असुर होते हुए भी महान योगी थे। वे मृत्यु के बाद वे भगवान विष्णु के परम धाम में जाकर विराजमान हुए। भगवान विष्णु को कोई भी छल, तप या सिद्धि के माध्यम से प्रसन्न नहीं कर सकता था। वे स्वयं माया से परे थे और संपूर्ण सृष्टि के महानायक थे। उन तक पहुँचने के का केवल एक ही मार्ग था, भक्ति का मार्ग, अर्थात निष्कपट प्रेम। पर असुरों को यह मार्ग नीरस और शक्तिहीन लगता है। वे भक्ति नहीं, प्रभुत्व चाहते हैं। उन्होंने ईश्वर को नहीं, ईश्वरीय सामर्थ्य की लालसा होती है। शुक्राचार्य, जो असुरों के गुरु हैं, अपने शिष्यों को स्पष्ट रूप से यही उपदेश देते हैं कि वे विष्णु की उपासना न करें, क्योंकि यदि वे ऐसा करेंगे तो उनका लोभ, अहंकार, शक्ति और तृष्णा समाप्त हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि क्षितम भवति धर्मार्थ, अर्थात जो भी भक्ति भाव से प्रवृत्त होता है वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। प्रहलाद की तरह वह हर वस्तु में नारायण को देखने लगता है और तब उसमें कोई असुर प्रवृत्ति शेष नहीं रहती। और यदि कोई असुर केवल दिखावे की भक्ति करने का प्रयास करे तो वह भी संभव नहीं, क्योंकि विष्णु अंतर्यामी हैं। वे सभी के हृदय में स्थित होकर हर विचार को जानते हैं। अंततः उन्हें छलने का प्रयास स्वयं छल करने वाले के लिए ही विनाशकारी हो जाता है। इसलिए असुर भगवान विष्णु से दूरी बनाए रखते हैं और अन्य देवताओं की आराधना कर उनसे वरदान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। पर जब वही वरदान असुरता के मार्ग में विघ्न फैलाने लगते हैं, तब अंततः वही देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि वे
अवतार लेकर सृष्टि की रक्षा करें। यानी असुर चाहे कितनी भी शक्तिशाली बन जाएं, अंततः रक्षक और संरक्षक तो विष्णु ही होते हैं। वैदिक महाकाव्यों के अनुसार भगवान विष्णु को देवगणों में से एक प्रमुख आदित्य के रूप में जाना जाता है। उस समय संपूर्ण सृष्टि पर अधिकार परमपिता ब्रह्मा जी का ही था, पर कश्यप ऋषि दोनों पक्षों के पितामह माने जाते थे। देवता और असुर दोनों ही ब्रह्मा जी की आराधना करते थे, क्योंकि वरदान और शक्ति का मूल वही थे। जो भी कठोर तप करता, ब्रह्मा जी उसे वरदान प्राप्त करते, चाहे चाहे वो देव हो या असुर। इसलिए असुरों की तपस्या का प्रथम लक्ष्य सदैव ब्रह्मा जी रहे। हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यप, रावण, इंद्रजीत, इन सभी के मुख्य रूप में ब्रह्मा जी की ही तपस्या की, क्योंकि वे जानते थे कि भगवान विष्णु करता है और सृष्टि की व्यवस्था और धर्म के रक्षक हैं। उससे वरदान मांगना मानो अपनी शक्ति को सीमित करना है, क्योंकि भगवान विष्णु कभी भी ऐसी शक्ति नहीं देते जो त्रिलोकीनाथ अर्थात सृष्टि के शाश्वत नियम को तोड़ सके। यही से आरंभ हुआ असुरों और भगवान विष्णु के बीच का अविनाशी वैर। भगवान विष्णु संतुलन और धर्म के प्रतीक हैं। उनका कार्य है व्यवस्था को बनाए रखना। वह स्थिरता है, क्योंकि असुरों की व्यवस्था को पलट देना चाहते थे। वे परिवर्तन के प्रतीक थे। यही कारण है कि असुरों को भगवान विष्णु सदैव अपने विरोधी प्रतीत हुए। उनका हर कार्य असुरों के उद्देश्य को विफल करने वाला था। असुर उपासना केवल शक्ति प्राप्ति के लिए करते थे, आत्मशुद्धि के लिए नहीं। यही कारण है कि जब असुर ब्रह्मा जी और भगवान शिव से वरदान प्राप्त कर संसार में संतुलन भंग करते थे, तो अंततः वही देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे, नारायण अब आप अवतार लीजिए और धर्म की रक्षा कीजिए। और तब भगवान विष्णु अवतारित होते, कभी नरसिंह बनकर, कभी वामन बनकर, कभी कृष्ण बनकर, तभी अधर्म का अंत हो सके और संतुलन पुनः स्थापित हो सके। ब्रह्मा जी सृष्टि के आरंभ करते हैं और किसी को वरदान देने से नहीं रुकते। भगवान शिव, देव या असुर सभी को समान रूप से स्वीकारते हैं, परंतु विष्णु वे धर्मक रक्षक हैं। उनकी शरण में वही पहुंचता है जो अपने भीतर से अहंकार और स्वार्थ को त्याग देता है। जय श्री हरि। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे सामने हम क्षमा मांगते हैं।